गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टेक्नीशियन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह हमारी इम्यूनोलॉजी सीरीज़ की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इम्यूनोलॉजी क्या कहलाती है, या फिर कहें तो इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम क्या कहलाता है और यह कैसे काम करता है। और उसमें जो यूज़ होने वाले टर्म्स होते हैं जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी और पैथोजेंस, ये सब क्या होते हैं और कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सुनने में बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म्स लगते हैं, जैसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अडप्टिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये सब क्या होती है, इन सारे टर्म्स को आज हम लोग इसकी वीडियो में समझने वाले हैं। तो हमारी पहली वीडियो है और इसके बाद 4 वीडियो और हमारे आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इम्यूनोलॉजी का, और कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं इम्यूनोलॉजी में जो कि हम लोग अपनी यूज़ करते हैं स्टडी के टाइम पे। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी में हम लोग सबसे पहले देखें अगर से, तो इम्यूनोलॉजी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं। इम्यूनोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम। ठीक है, हम लोग इम्यूनोलॉजी को इम्यून सिस्टम भी बोल सकते हैं हमारी बॉडी का। तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हम लोग डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले पैथोजेंस, जैसे कि हमारे वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं, तो इनसे हमारी बॉडी को जो बचाए, ठीक है, हमारी बॉडी को जो डिफेंस करे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिफेंस सिस्टम। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इम्यून सिस्टम। तो इस इम्यून सिस्टम का आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होगा और टर्म्स कौन से होंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम सबसे पहले हमारी बॉडी में बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स ऐसे कि जो कि हमारी बॉडी में बाहर के एंटीजेंस या पैथोजेंस को हमारी बॉडी में एंटर ना करने दें। तो बैरियर में सबसे पहले होता है स्किन। स्किन जो होता है हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो कि हमारी बॉडी को चारों तरफ से कवर करके रखता है। ठीक है, तो स्किन जो होती है यहाँ एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई एपिथेलियल सेल होती है स्किन में। ठीक है, और ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी को क्या करते कवर करके रखती हैं। ठीक है, जिससे क्या हो कि बाहर के जो भी पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाएँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में कट लग जाता है अगर से, तो क्या होता है बाहर से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई मस्कीटो हमको काट जाए, तो मस्कीटो से जैसे हम जानते हैं कि मस्कीटो काटने से हमको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारी हो सकती हैं। तो अगर से हमारी स्किन डैमेज होती है तो वहाँ से क्या होते हैं, बाहर के जो पैरासाइट, बैक्टीरिया या फिर जो वायरसेस होते हैं वो कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा बैरियर होता है हमारी बॉडी में वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस के जरिए बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, म्यूकस लेयर पाई जाती है। इसको हम देख लेते हैं, म्यूकस लेयर। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है इसमें म्यूकस लेयर पाई जाती है, जो कि क्या करती है, जो भी अंदर जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वहाँ पर उनको ट्रैप कर लेती है और हमारी बॉडी से के अंदर उनको जाने नहीं देती है। ठीक है, एक और बैरियर हमारी बॉडी में पाया जाता है जो कि एंटीजन जो होते हैं उनको अंदर जाने से रोकता है, वो होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जो कि हमको नुकसान पहुंचाएं, या फिर कोई ऐसे वायरस भी हो सकते हैं जो कि हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है कि HCl होता है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, 2 to 3 pH उसका होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस जाते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि HCl से बाईपास होकर के आगे भी चले जाते हैं, तो उनको डिफेंस करने के लिए वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है। नॉर्मल फ्लोरा में क्या होता है, एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनको हम लोग गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि हमको क्या करते हैं, बाहर के बैक्टीरिया से हम लोग को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं हमको। ठीक है, उनको किल कर देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देते हैं। ठीक है, और एक और हमारी एंट्री हो सकती है जहाँ से बैक्टीरिया अंदर, वायरस अंदर जा सकें, वो होती आइस हमारी होती हैं। तो आइस के अंदर क्या होती है, इसमें भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, छोटी सी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है, बाहर से आने वाले पैथोजेंस को रोक देती है और क्या होता है, हमारी बॉडी को बचाती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो टीयर्स होते हैं, टीयर्स जो आंसू निकलते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, वो भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। हमारे जो टीयर्स होते हैं, जो कि हमारी जो आइस होती है उसको करते हैं, सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कुछ बैरियर्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जो कि बाहर से आने वाले जो भी हमको नुकसान पहुंचाने वाले पैथोजेंस हो सकते हैं, उनको क्या करते हैं, रोक के रखने का काम करते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इसको हम लोग प्राइमरी डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं, या फिर पहले ऐसे बैरियर जो कि हमेशा ऑन रहते हैं, ऑलवेज ऑन रहते हैं, या कभी भी ऑफ नहीं होते हैं, और कभी भी अगर से कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर करे तो इनको ब्रेक करके उनको एंटर करना पड़ता है। और बाई चांस अगर इन बैरियर्स को, सारे बैरियर्स को अगर ब्रेक करके कोई भी पैरासाइट या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो फिर हमारी बॉडी उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो फिर हमारी बॉडी में क्या होती हैं, बहुत सारे टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। जो सेल्स जो होती हैं वो ऐसी सेल्स होती हैं कि जो कि जहाँ भी बैक्टीरिया वायरस को देखती हैं तो उनको इंगल्फ कर लेती हैं, उनको किल कर देती हैं। तो इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, इसमें हो सकती है न्यूट्रोफिल्स हमारी, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स हमारी सेल्स होती हैं जो कि फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं। मान लो कि कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो उसको क्या करेगी, जो हमारी न्यूट्रोफिल सेल रहेगी वो ऐसे पास में जाएगी, उसको ऐसे करके और फिर उसको क्या करेगी, ऐसे अपने अंदर लेकर के उसको इंगल्फ कर लेगी, और इस टाइप की प्रोसेस करके न्यूट्रोफिल सेल जो होती हैं और उसको वायरस बैक्टीरिया को क्या करती है, किल कर देती हैं। तो जो इंगल्फमेंट की जो प्रोसेस रहती है वो हमारी सेल्स करती हैं, ठीक है। कुछ और भी सेल्स पाई जाती हैं जैसे कि NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में जो अंदर पैथोजेंस जाते हैं उनको किल कर देती हैं, ठीक है। T सेल्स पाई जाती हैं जो कि किल करती हैं। और क्या होता है कि कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं कि अगर से बाई चांस कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि किल नहीं हो पा रहे हैं इन सेल्स, तो क्या करती हैं कि ये सेल्स उनको किल तो करती हैं और साथ में सिग्नल देती हैं किसको, दूसरी सेल्स को। दूसरी सेल्स इन द सेंस कि जैसे बोल सकते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट जो होती है बी लिम्फोसाइट्स को सिग्नल देती है। बी लिम्फोसाइट एक प्रकार की सेल से बॉडी में WBC है, और बी लिम्फोसाइट जो होती है वो क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और फिर वो एंटीबॉडीज जो होती है वो उन बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया को अगर से बाकी सेल्स किल नहीं कर पा रही हैं तो वो बैक्टीरिया को किल कर देती है। बी सेल्स क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं, फिर वो एंटीबॉडीज जा करके उन बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, सेल्स जो होती हैं अगर से प्राइमरी डिफेंस सिस्टम जो हमारे बैरियर्स होते हैं उनको कोई क्रॉस करके कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ भी जाता है तो वो सेल्स उनको किल करेंगी, जैसे न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। और टी सेल्स, अगर से टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स भी अगर प्रॉपर तरीके से किल नहीं कर पा रही हैं तो फिर एक सेकेंडरी सिस्टम चालू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारी बॉडी में वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन चालू करती हैं। फिर वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं उस बैक्टीरिया वायरस को किल कर देती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इम्यूनोलॉजी का, और हम लोग देखते हैं कि टर्म्स कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं हमारे इम्यूनोलॉजी में। तो यहाँ पर टर्म्स हमारे बहुत सारे टाइप के यूज़ करे जाते हैं। कुछ हम लोगों ने नॉर्मल टर्म्स लिए जो हर जगह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि पहला टर्म्स हमारा आता है एंटीजन। तो एंटीजन क्या कहलाता है, तो एंटीजन ऐसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी से बाहर से आते हैं और हमको इन्फेक्ट करते हैं, जैसे पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आके हमको इन्फेक्ट करते हैं। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल जो कि बाहर से आकर के हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है, तो उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ क्या कहलाती हैं, तो जब एंटीजन जो एक फॉरेन पार्टिकल है, एक बैक्टीरिया हो सकता है, जब ये बैक्टीरिया फिर एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी इस बैक्टीरिया, इस वायरस को किल करने के लिए क्या करती है, कुछ प्रोटीन केमिकल्स बनाती है, प्रोटीन्स बनाती है जिनको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ क्या करती है, एंटीजन्स को किल कर देती है। तो हमारी बॉडी के जरिए बनाए गए ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि एंटीजन्स को किल करते हैं उनको हम लोग एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के बाद होता है वैक्सीन, ठीक है। तीसरा जो हम यहाँ देखने वाले हैं वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या होती है कि वैक्सीन के अंदर, जैसे कि अगर हम लोग कोविड की वैक्सीन की बात कर लें तो कोविड की वैक्सीन के अंदर कोविड एंटीजन के ही कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करे जाते हैं वैक्सीन के थ्रू, और फिर हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट में क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। और फिर जब कभी कोई कोविड का वायरस हमको अटैक करता है तो जो एंटीबॉडीज़ बनी हुई है वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उस वायरस को किल कर देती हैं। तो वैक्सीन में क्या हो सकते हैं, एंटीजन के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे एंटीजन के हम लोग वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, या फिर कुछ में हो सकता है कि जो बैक्टीरिया हो वो लाइफ फॉर्म में हो, उसमें जिंदा बैक्टीरिया हो लेकिन उसमें बीमारी कोज करने की क्षमता उसकी ख़त्म कर दी गई हो। तो इस टाइप के वैक्सीन में क्या होते हैं कि एंटीजन्स हम लोग प्रेजेंट होते हैं या फिर एंटीजन के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अगर से इंजेक्ट करे जाएँ तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो इनको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं। अब इम्यूनिटी क्या होती है, जब हमको वैक्सीन लगाई जाती है और वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर
जैसे हमको कोविड की वैक्सीन लगाई गई तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद कोविड एंटीजन के अगेंस्ट में कोविड की एंटीबॉडीज़ बना लेगी और फिर वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, कोविड के वायरस जो रहेंगे वो किल कर देंगी। तो जो हमारे अंदर वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। हमारे अंदर इम्यूनिटी बन गई है कि हम लोग कोविड के वायरस से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हुई इम्यूनिटी। अब दो टर्म्स आते हैं यहाँ पे, एक होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या कहलाती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत हमारे सारे बैरियर्स, स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आइस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हम लोग की इन सब के फंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे बैक्टीरिया को रोकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ते हैं। और जो सेल्स हमारी होती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गई, एनके सेल्स हो गई, टी सेल्स हो गई, ये कैसे फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं। तो जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस जो कि बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, जैसे ही बैक्टीरिया वायरस एंटर किया, स्किन में आया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आया, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गया, तो ये सारे जो बैरियर्स होते हैं और ये न्यूट्रोफिल्स, एनके सेल्स होती हैं, वो तुरंत उन पर अटैक करके उनको तुरंत किल करने लगती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन बहुत फास्ट जो होता है वो कहलाती है इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अब अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या कहलाती है, जब किसी वायरस या बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी में अटैक किया और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि कुछ जैसे कि टी सेल्स ने उनको देखा कि ऐसे वायरस हैं और फिर उन्होंने सिग्नल दिए बी सेल्स को, और बी सेल्स ने क्या बनाई, एंटीबॉडीज़ बनाई, और फिर वो एंटीबॉडीज़ जा करके उन वायरसेस को किल की। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है कि टी सेल्स ने कैसे सिग्नल किया और कैसे हमारी बी लिम्फोसाइट्स थी, इनने कैसे एंटीबॉडीज़ बनाई और एंटीबॉडीज़ बना करके कैसे बैक्टीरिया को किल किया, वायरस को किल किया, वो सारी चीज़ें हम लोग किसमें अडेप्टिव इम्यूनिटी में पढ़ते हैं। इसकी जो प्रोसेस होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी की कंपैरेटिवली जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स से फास्टनेस थोड़ा स्लो होती है। इसमें क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं फास्ट बहुत जल्दी से हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी में टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ बनने में, और एंटीबॉडीज़ बनने के बाद फिर एंटीबॉडीज़ उस पर क्या करती हैं कि अटैक करती हैं उस वायरस और बैक्टीरिया के अंदर और इससे क्या उसको किल कर देती हैं। तो यहाँ पे अडॉप्ट कर रही है क्या उस वायरस की प्रॉपर्टीज़ को हमारी इम्यूनिटी, और फिर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना रही है और फिर उसको किल कर रही है, तो इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ये थोड़ा स्लो होती है और इम्यूनिटी क्या होती है फास्ट होती है, जल्दी से इन सारी बैरियर्स और सेल्स के थ्रू क्या करती हैं, किल कर देती हैं बैक्टीरिया वायरस को। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में फ़र्क होता है। कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जैसे हमने अभी लिखे नहीं है, लेकिन इसमें होता है, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पर लिख देता हूँ सेल ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या कहलाती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जहाँ पे हमारी बॉडी की सेल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जैसे कि हो सकती है न्यूट्रोफिल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, बी सेल पार्टिसिपेट कर रही है, टी सेल पार्टिसिपेट कर रही हैं, नेचुरल किलर सेल पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जहाँ पे हमारी सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं और वहाँ पे उनके अंतर्गत हम लोग जिस इम्यूनिटी को पढ़ते हैं उसको हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इस टाइप से हम लोग सेल्स की स्टडी करते हैं, इम्यून सेल्स की, और फिर क्या होता है, एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, तो फिर ह्यूमोरल इम्यूनिटी में ये सब चीज़ें आती हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी में जब एंटीबॉडीज़ बनती है और वो कैसे बैक्टीरिया वायरस को किल कर रही है, या फिर जो भी ह्यूमोरल इम्यूनिटी का इन द सेंस कि एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में बनती हैं वो कैसे बैक्टीरिया वायरस को किल करती हैं और कैसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और कैसे कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो कैसे किल करते हैं कोई भी बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट को। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये हुई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक हो ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल में हम लोग सेल्स की स्टडी करेंगे और ह्यूमोरल में हम लोग केमिकल जैसे कि प्रोटीन केमिकल हम लोग एंटीबॉडी के देखेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स देखेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत तो उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। हम लोग देखेंगे कि CD मार्कर्स क्या होते हैं। तो CD मार्कर्स में क्या होता है कि जो भी सेल्स होती हैं हमारी इम्यूनोलॉजी में, उनके आइडेंटिफिकेशंस के लिए उसमें अलग अलग प्रकार के क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशंस पाए जाते हैं। कुछ ऐसे एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट, जैसे हमारी एक सेल है उस सेल की सरफेस पे कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम लोग क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो कि एक सेल को दूसरी सेल से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। कि जैसे कि अगर बी लिम्फोसाइट्स कुछ होंगी और टी लिम्फोसाइट्स कुछ होंगी, तो उन दोनों में क्या होगा कि क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। तो
उसको हम लोग बोलते हैं CD मार्कर्स। हर एक सेल के CD मार्कर्स अलग अलग होते हैं। तो जब हम लोग इम्यूनिटी का पढ़ते हैं डिटेल में तो क्या करते हैं हम लोग कि CD मार्कर्स के थ्रू हम लोग सेल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी सेल B सेल है, कौन सी सेल T सेल है, फिर कौन सी सेल CD4 सेल है, CD8 सेल है। तो इन सब सेल्स का हम लोग आइडेंटिफिकेशन CD मार्कर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें यहाँ पे MSC मॉलिक्यूल्स। तो MSC मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि क्या होता है कि जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया या पैरासाइट ने हमारी बॉडी के अंदर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद क्या हुआ कि फिर हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो जो MSC मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस एंटीजन को पहचानने में, और उस एंटीजन की पहचान जो होती है वो MSC मॉलिक्यूल्स ही बी लिम्फोसाइट्स को देते हैं कि इस टाइप का एंटीजन है और उसके अगेंस्ट में हमको एंटीबॉडीज़ बनानी है। ठीक है, तो MSC मॉलिक्यूल मैचिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंटीजन का, और वो बताते हैं लिम्फोसाइट्स को किस प्रकार का एंटीजन है जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बननी है। ठीक है, और साइटोकाइंस क्या होते हैं? साइटोकाइंस सेल के द्वारा रिलीज किए जाने वाले सिग्नल्स होते हैं। साइटोकाइंस मतलब छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर T सेल यूज़ करती है साइटोकाइंस को B सेल को सिग्नल देने के लिए कि एंटीबॉडीज़ को बनाना है। तो सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे साइटोकाइंस का यूज़ करती हैं। साइटोकाइंस क्या होते हैं? प्रोटीन के छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम लोगों ने इतने सारे टर्म्स को देखा आज यहाँ पे, और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को देखा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।